इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अश्विनी जी। और किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं नीरा, आपका भी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का भी। बिल्कुल। और अश्विनी, किसान की बात जब बात करते हैं तो बात होती है किसान की, खेतों की, और सबसे बड़ी बात है कि जब किसान जो है वो खुशहाल होता है तो देश जो है खुशहाली की तरफ बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल भाई, तो यही तो हमारे इस जो कार्यक्रम है उसकी विविधता है कि हम चाहे उसमें बीज की बात करें, चाहे हम किसी फसल की बात करें, बागवानी की बात करें, फूलों की बात करें, मतलब अतः इतना बड़ा, इतना विस्तार इस कार्यक्रम का इतना बड़ा रूप है जिसमें कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं हम। बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे साथ एक्सपर्ट कौन है आज बता दें? जी देखिए ना, आप कितनी मिठास आपके शब्दों में लग रही है, तो वो मीठे मीठे शब्दों से वो जो मिठास घोल रही है हमारे इस कार्यक्रम में, उसका इशारा तो ये वो पहेली है जो ये बताती है कि आज का जो विषय है वो क्या होने वाला है, टॉपिक क्या है। तो टॉपिक जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा देश की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और टॉपिक जो है वो है गन्ने की बुआई और इसमें समसामयिक कार्य। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो इस पर आपको पूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप किसानी कर रहे हैं या आप खेती करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी कैटेगरी के आप हैं, और आप जो है सीधा कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने मन का कोई भी सवाल विषय से जुड़ा हुआ। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, और जो एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल त्यागी जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। गन्ना रस तो मिलता ही मिलता है डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं हमें और भी ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिसमें गुड़ है, सीरा है, और खांड है, अल्कोहल है, एथेनॉल है, कागज है, रसायन है, और पशुओं के आहार के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें इस फसल से मिलती हैं। और साथ में एक नीरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जब मैं कहीं गया कहीं पर और एक बंदे ने एक छोटी सी काट लगा रखी है और मेरा इतना हृदय इतना बाग हुआ कि उसने गन्ने से बनने वाली आइसक्रीम बना रखी है। तो मतलब इस उद्योग में इतना अपार है कि ठीक है, गन्ना तो हम उसके उत्पाद तो हम बेच रहे हैं, उससे बनने वाले सब चीजें कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनोवेट कितना है कि हमारे युवा जो किसान है उसके बारे में कहीं ना सोच रहे हैं कि उससे कहीं ना कोई और नया उत्पाद बनाया जाए। बिल्कुल। और उन्नत गन्ना किस्मों को अपना करके ना, ऐसा भी है, तकनीक नई है और आप नई किस्म से अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत उत्पादकता जो है वो तो बढ़ती ही है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि आप जब नए नए आविष्कार, जैसे आप कहते हैं कि कुछ नया सोचते हैं, तो कुछ नया जो है ना वो सामने जब आता है तो अपने आप में एक अजीब सी बात ये होती है कि आपसे प्रेरणा लेकर और 10 लोग इससे जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं जो आज के हमारे सवालों का सिलसिला है। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये कार्यक्रम, जैसे हमने कहा कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं विषय से जुड़ा हुआ, तो सवाल पूछने के लिए आपको डायल करना होगा। और दिल्ली के बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो 011 STD कोड है, वो लगाना बिल्कुल ना भूलें जी। और टेलीफोन नंबर है 23421081 या फिर 83 पर आप हमें डायल कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल। 23421081 और 23421083। और जैसे नीरा ने बताया है कि जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो हमें 011 लगा के कॉल करें। इस विषय से जो भी संबंधित आपकी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं या गन्ने की फसल के बारे में कुछ भी ऐसा प्रश्न आपके जहन में आ रहा है जो आपको आपकी आय को दुगना कर सकता है, तो हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं, सीधा हमें फोन की अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस महीने की अगर हम बात करें तो किसान भाई जो है गन्ने की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य जो है वो कर सकते हैं? जी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का जो है एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आपने जैसे शुरुआत में ही बताया कि गन्ने कितना उपयोगी है, तो गन्ना एक बहुउद्देशीय फसल है और जो इसका यही एक ऐसा पौधा है, यही एक ऐसी फसल है कि जिसका पत्ती से लेकर और जड़ तक का पूरे के पूरे जो पार्ट्स होते हैं, वो भाग होते हैं, वो किसी न किसी कार्य में जो है वो काम आते हैं जी। तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि किन किन बातों का समसामयिक कार्य, किन चीजों को हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 भागों में जो है इसको बांटते हैं। पहला वो कि कुछ फसल ऐसी होंगी कि जिसकी कटाई जो है वो लगभग या तो पूरी हो गई होगी या कुछ किसान भाइयों की कटाई जो है अभी चल रही होगी, वो होनी बाकी है। एक ये हो सकता है कि कुछ दिनों पहले या फरवरी के महीने में जो है बसंतकालीन जो है गन्ने की कुछ किसानों ने हमारी बुआई कर दी होगी। और तीसरा ये हो सकता है कि आने वाले समय में
या तो इस महीने में, जैसे सरसों की फसल लगभग पक के तैयार हो चुकी है, या तो कट गई है, या जो है कुछ दिनों में कटने वाली है, उसके बाद भी जो है हमारे क्षेत्रों में काफी गन्ने की जो है वो बुआई होती है जी। तीसरी जो है ये हो सकती है स्टेज जो है हमारी। जी 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 जी। तो 3 भागों में अगर जो हम बांट के चलें, और सबसे पहले हम उसकी बात करें कि अगर जो किसी की अभी खेत में गन्ना खड़ा हुआ है तो उसकी कटाई अगर जो चल रही है या कटाई होने वाली है तो उसमें किन बातों का वो ध्यान रखें। बिल्कुल। सबसे पहले इस चीज पे आते हैं, फिर बाद में दूसरी चीजों को बात करेंगे। तो जैसे गन्ने की कटाई जो है या तो हो गई हो या होने वाली हो, गन्ने की पेड़ी अगर जो कुछ किसान जो है वो लेना चाहते हैं तो कुछ इस समय जो है इस महीने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें कि जिससे आने वाली पेड़ी की फसल से ज्यादा उत्पादकता हम ले सकते हैं। तो क्या करें कि जल्दी से जल्दी हम इस महीने के अंत तक, जो आने वाले 15 से 20 दिन है या इस महीने के अंत तक है, वो अपनी फसल की जो है कटाई वो अवश्य कर दे। जितना हम ज्यादा देरी करेंगे उतनी ही उत्पादकता जो है हमारी जो है वो आने वाली पेड़ी की, आने वाली फसल की जो है वो कम होगी, क्योंकि तापमान हमारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद जो कल्ले फूटते हैं, वो देखा गया है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ जो है कल्ले की संख्या है वो कम होती जाती है और जो हमारी उत्पादकता है वो कम हो जाती है। तो कटाई हमेशा ध्यान रखें कि जड़ से सतह से मिला के करें, ऊपर से कटाई ना करें। हमेशा जो है भूमि की सतह से जो है मिला के कटाई करें। और अगर जो मेड़ है, मेड़ों को कटाई के बाद जो है वो तोड़ दें। तोड़ने के बाद जो है इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो गन्ने की फसल की ऊपरी, जहाँ पे हमारा जो है रूट है, जो जड़ है और तना है, जहाँ पे जो वो जुड़ते हैं, वहां पे जो है वो बैठे रहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, या कुछ क्या होते हैं कि जो हमारी मेड़ है, मेड़ों में जो है वो रहते हैं, तो अगली फसल में जो है वो पेड़ी में जो है वो जो है कीट जो है उसमें कीड़े जाके जो है हानि पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि हमेशा जो है फसल को नीचे से ही काटें, सतह से काटें। और काटने के बाद जो है हमारी मेड़ है, मेड़ को डिसमेंटल तोड़ दें जरूर, जिससे कि आने वाली फसल में हमारी पेड़ी की जो क्रॉप है, फसल है, उसमें कीड़ों की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अभी जैसे कि कटाई का मौसम जो है वो चल रहा है, लेकिन बसंतकालीन और शरदकालीन दो जो है विधियां कह लीजिए, किस तरह से बिजाई की जाती है, तो दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो क्या खास अंतर रहता है? उत्पादकता कहाँ से ज्यादा और अच्छा उत्पादन कौन सी जो है फसल वो हमें देती है? देखिए, जो भी दोनों ही फसल हैं हमारे जो भारत है इसमें, और मुख्य रूप से अगर जो हम जो उत्तरी भारत है इसकी बात करें तो इसमें दोनों ही मौसम में गन्ने की फसल ली जाती है। चाहे तो हम जो है शरदकालीन गन्ने की बात करें, जो सितंबर अक्टूबर में लगभग जो लगता है, उसकी भी बुआई करते हैं, और बसंतकालीन जो फरवरी से मार्च तक की जो है उसमें भी बुआई करते हैं। देखा गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में कि दोनों ही फसल में किसी भी मौसम में बोए, उत्पादकता जो लगभग जो है वो बराबर होती है। और वो तो किसान के खेत पे जो है निर्भर करता है कि उसके खेत जो है कब खाली है, वो तभी जो है वो अपनी खेतों की जो है वो बुआई कर सकता है, बिजाई कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही फसल जो है अपनी उत्पादकता जो है पर्याप्त मात्रा में वो देती है। डॉक्टर साहब, जैसे ये बताएंगे 3 भाग थे, कहीं पर तो कटाई हो रही है और कहीं पर बुआई हो चुकी है। अच्छा, जहां पर बुआई हो चुकी है उस फसल की निगरानी और समसामयिक कार्य कितना इंपॉर्टेंट है अभी इस समय? जैसे कि अभी बात चल रही थी, कुछ शरदकालीन बुआई हो चुकी होगी, जो लगभग हमारी फसल 2 महीने की जो है 3 महीने की तैयार हो चुकी होगी, और कुछ बुआई जो है हो सकता है कि फरवरी के माह में जो है कुछ लोगों ने कर दी हो। तो जो शरदकालीन जो बुआई है लगभग हमारी 2-3 महीने की जो फसल हो चुकी है, तो उसमें ध्यान रखें कि अगर जो हमारा जो अंकुरन क्षमता अगर जो कम रह गई हो तो जो गैप फिलिंग है उसको जो है अवश्य कर दें, अन्यथा जो है हमारा जो फसल का उत्पादकता जो है वो कम होनी निश्चित है। तो जो पहली सिंचाई है, पहली सिंचाई लगभग जब हमारा जो है अंकुरन हो जाता है 30 से 35 और 40 दिन के बाद जो है हम पहली सिंचाई करते हैं। उसके बाद जो है लगातार हम 15 से 20 दिन के अंतराल पे जो है वो सिंचाई जो है वो करते रहते हैं। तो अभी लगभग जो है हमारी जो है तीसरी या चौथी सिंचाई जो है हमको वो देने की आवश्यकता है। जैसे जैसे अब देख रहे हैं कि तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस समय आवश्यक हो जाता है कि आपको हर 15 से 20 दिन में अपनी फसल में हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता जो है वो जरूर पड़ती है। इसके अलावा जो है उर्वरक का जो है विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा कि बुआई के समय अगर जो आपने उर्वरक की 1/3 या आधी मात्रा जो है उस समय दे दी हो, तो शेष बची जो है वो मात्रा है 2/3 या आधी मात्रा को जो है हम 2 बराबर भागों में बांट के जो है हमको देनी होती है। पहली जो है दूसरी सिंचाई पे, और अब इस समय जो शरदकालीन जो है गन्ना है वो तीसरी सिंचाई उसकी लगभग जो हो रही होगी। तो तीसरी सिंचाई के बाद जो है लगभग जो है हमको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो देने की आवश्यकता होती है। अगर फरवरी में जो है किसी ने बुआई की हो तो अभी वो जो है उसकी फसल जो है जमाव हो रहा होगा, लगभग 30 से 35 दिन की फसल हो गई होगी, तो इस समय जो है एक आप हल्की सिंचाई जो है वो अपने खेतों में अवश्य करें।
जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात करें और क्या सवाल है इनका। हाँ जी नमस्कार, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने शौकिया तौर पे किचन गार्डन के लिए पूसा से गमला समेत एक गन्ने का 2 गमले लाया था, तो उसके बाद वो गिलहरी ने पत्ते खा लिए, उसके बाद वो बड़ा नहीं और वो वैसे ही खत्म हो गया। तो क्या ये वहाँ तो आपके बहुत अच्छा था और हमारे किचन गार्डन में हमने गमले में तो खराब हो गया, ये हो नहीं पाते गमले में क्या? जी धर्मवीर जी, तो ये है आपका कि गिलहरी आपके पत्ते खा गई है, तो हमारे जो है पूसा संस्थान में तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आपके गमले में जो है चूंकि गिलहरी ने पत्ता खा लिया है तो इसलिए जो आपकी जो है फसल उसमें जो प्लांट्स हैं वो अच्छे नहीं हो पाए होंगे। तो ये एक मुख्य समस्या है। और गमले में देखा गया है कि जो चूंकि गन्ना एक इसकी जड़ गहरी जाती है और इसके प्लांट्स जो है अंकुरन जो है वो ज़्यादा होता है, 3 से 4 5 6 जो है वो कल्ले निकलते हैं और वो छोटे मोटे गमलों में नहीं होता है। किचन गार्डनिंग के लिए गन्ना नहीं होता है। गन्नों को अगर जो गमले में लगाते हैं तो वो कुछ शोध के लिए लगाते हैं और वो जो है गमले बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप गन्ने की फसल में को जो है अपने किचन गार्डनिंग के लिए जो है वो प्रयोग शायद, मेरा तो ये मानना है कि नहीं करना चाहिए। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की बुआई और इसमें समसामयिक कार्य, और आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर विशाल त्यागी। और जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम है फोन इन प्रोग्राम, आप कॉल कर सकते हैं 23421081 पर या फिर 83 आप डायल कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। जी देखिए, अब डॉक्टर साहब ने 2 स्टेजों का क्लियर कर दिया है। स्टार्टिंग में उन्होंने 3 स्टेजों के लिए बताया था। अब तीसरी जो स्टेज है डॉक्टर साहब, कि जो लोग अब गन्ना बोना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इस समय, और क्या सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब छोटी सी ये होगी, 2 आंखों वाले बीज क्या होते हैं डॉक्टर साहब? देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। जी तो हम पहले बात करते हैं कि किन किन बातों के ध्यान को करना चाहिए, फिर जो है इस समय, और फिर 2 आंखों वाले और 3 आंखों वाले बीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बुआई करने जा रहे हैं हमारे किसान भाई, ये ध्यान रखें कि आपकी जो खेत है, भूमि है, उसको अच्छी तरीके से जो है वो भुरभुरी बना के आप जो है बुआई करें। और बुआई करने से पहले ये ध्यान रखें कि हमेशा प्लेवा करके जो है बुआई करें, क्योंकि आपकी जो भूमि में है, मिट्टी में है, पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पर्याप्त नमी नहीं होगी तो आपका जो जमाव है गन्ने का वो पर्याप्त मात्रा में वो नहीं होगा। और इसके अलावा जो है कुछ उन्नत जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, उनका ही चयन करना चाहिए हमको। जैसे कुछ प्रमुख प्रजातियां कोलख 94-184 है, 14-201 है, को 237, 238, 214, ये बहुत अच्छी एक नई प्रजातियां भी आई हैं। जैसे 232 है, 233 है, ये भी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। और कुछ और प्रजातियां हैं, जैसे लखनऊ की कुछ प्रजातियां हैं, कोलख 14-201 है, 16-234 है, 17-018 है। तो इन प्रजातियां, उनको चयन जो है हमको करना चाहिए। और जहां से भी वो बीज ले रहे हैं, ये ध्यान रखें कि जिस भी फसल का जो है वो बीज प्रयुक्त हम कर रहे हैं, उस फसल में जो हमारा जो कीड़े हैं, बीमारियां हैं, वो नहीं होने चाहिए। स्पेशली जो रेड रोट होता है, जिसे लाल सड़न भी बोलते हैं, अगर जो ऐसी कोई फसल है तो उसका बीज कदापि भी जो है वो प्रयुक्त करना चाहिए, या बीजोपचार वाला बीज खरीदना चाहिए, सर्टिफाइड बीज जिसको बोलते हैं। सर्टिफाइड बीज का मतलब है कि प्रमाणित संस्थान से ही जो है आपको बीज को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रमाणिकता होती है। और इसके बाद जो है आप बीज का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो है एरिटान, एग्लाल जो है 2 प्रमुख जो है बीज उपचार के लिए दवाएं हैं। तो एरिटान का जो है लगभग 200 ग्राम का घोल बना के, और एग्लाल का लगभग जो है 500 ग्राम का घोल बना के 100 लीटर पानी में आप जो है लगभग 25 क्विंटल गन्ने पे जो है ये आप छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करने के बाद जो है आप अपने गन्ने को लगभग 30 मिनट तक जो है वो छोड़ दें, और उसके बाद जो है बुआई करें, तो उससे आपका अंकुरन जो है वो
ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ कुछ कुछ छोटी चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कि जैसे इस मौसम में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम अपने गन्ने की फसल की बुआई है कुंड विधि से कर रहे हैं या नाली बना के कर रहे हैं, तो हमेशा बुआई सुबह के समय में या शाम के समय में करें। कुछ किसान भाई ऐसा कर देते हैं कि सुबह के समय जो है वो कुंडों को निकाल दिया, फिर दोपहर जो है वो पूरा खुला छोड़ा रहता है और शाम को जाके जो बुआई करते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो दोपहर की धूप पड़ती है उससे सारी की सारी नमी जो है वो उड़ जाती है। तो कभी भी अपने जो कुंड है, नालियां हैं, उसको खुला ना छोड़े और सुबह में या शाम में जो है वो बुआई आपको जो है वो करनी चाहिए जी। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा जो है चूंकि दीमक और कुछ जैसे हमारा रूट बोरर है, अर्ली सूट बोरर है, इनका भी जो है काफी जो है प्रकोप खेतों में देखा गया होता है। एक बार रुकेंगे, आपको कॉल आ रहा है, फिर आपसे बात करेंगे। जी हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं आज? श्रवण कुमार। जी जी, श्रवण जी, क्या पूछना चाहते हैं? गन्ने की किस्में तो हमारे यहाँ है। इस रुत में अब गन्ना हम लगा नहीं सकते, जूस पी रहे हैं। जूस में कौन सा केमिकल होता है? अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए या हानिकारक होता है? नमक या पुदीना वगैरह डाल के, नींबू डाल के पीते हैं तो। जी, आपका जो सवाल है, प्रश्न है, वो फसल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो गन्ने के जूस से जुड़ा हुआ है। तो गन्ने का जूस तो जो है वो सबको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता ही है जी। और लेकिन ये ध्यान रखें कि जिसको वात प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गन्ने का जूस जो है इस समय नहीं पीना चाहिए। जी, धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही कहा था कि गन्ने का तो हर हिस्सा जो है वो उपयोग में लाया जा सकता है, तो गन्ना तो अपने आप में जो है वो सर्वगुण संपन्न है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी हम बात करते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो तो कंटिन्यू करेंगे ही। साथ ही साथ में किस्मों का जब हम चयन करते हैं तो क्षेत्र के अनुसार या किस तरह से और क्या क्या चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए किस्मों का चयन करते वक्त? जी, किस्मों का चयन जो है क्षेत्र के आधार पे होता ही है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो है वो प्रजातियां जो है होती हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो है हमेशा उन किस्मों का चयन करना चाहिए जो रोग रोधी किस्में हो और जलवायु के अनुकूल हो। कहीं कहीं क्या होता है कि जल भराव की समस्याएं होती है, तो वहां जो है उस क्षेत्र के लिए अलग प्रजातियां हैं। और जैसे हमारा जो है उत्तरी भारत है उसके लिए कुछ अलग प्रजातियां हैं, सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय है, उसके लिए अलग प्रजातियां हैं, और जो कोस्टल हमारा एरिया है, जो समुद्र के आसपास का एरिया है, उसके लिए जो है अलग अलग प्रजातियां हैं। तो अपने क्षेत्र के अनुसार जो है प्रजातियों का चयन करें, जलवायु के अनुसार जो हमेशा चयन करें और हमेशा प्रमाणित संस्थान से जो है वो बीज को अपने खरीदें। और देखिए नीरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बताई कि कुछ जो हमारे किसान भाई वैसे तो फॉलो करते ही होंगे, सुबह और शाम की बुआई पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि दिन में तो धूप सही तो गर्म दिन आ गए हैं, तो अगर शाम को करेंगे तो नमी प्रॉपर बनी रहेगी और अंकुरित में उनको सहायता मिलेगी। तो ये जरूर छोटी बातें हैं जो हमारे इस के दौरान हमारे किसान भाई ध्यान रखें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि को क्रॉपिंग जैसे हम कहते हैं बहुत चलन में है, तो गन्ना कैसे उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और करता है तो क्या क्या हम लगा सकते हैं साथ में? जी, जैसे सह फसली है तो ये गन्ना जो एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है कि जिसके साथ जो है हम बहुत सारी सह फसली खेती जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि गन्ने की बुआई लगभग जो है वो 80 से 90 सेंटीमीटर पे, 90 सेंटीमीटर के बीच में पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी होती है। तो वो पंक्ति के बीच की दूरी हम आसानी से जो है कुछ फसल को उगाने में जो है वो ले सकते हैं। इससे मैं बात करूं, अगर जो किसी को बुआई करनी हो तो बसंतकालीन मूंग, उर्द, काउपी जिसको लोबिया बोलते हैं, इन फसलों की जो है हम अंतः फसली खेती जो है उसमें वो कर सकते हैं और आसानी से दो पंक्तियों के बीच में जो है की जा सकती है। इनकी दोनों तीनों चीजें जैसे मैंने बताई, उर्द, मूंग जो है और काउपी, लोबिया, इनकी दो जी कद्दू वर्ग के फसलें भी जो हम ले सकते हैं। इनकी दो पंक्तियां वो आसानी से हम ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एक और ऐसा मुद्दा है जिसे कहते हैं खरपतवार, तो उसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। ये बताइए कि किस तरह से उसका नियंत्रण होगा। और इससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तरुण कुमार, इंडियन कोऑपरेटिव भारत सरकार, श्रीगंगानगर जिले से बोल रहा हूँ। जी तरुण जी, क्या पूछना चाहेंगे आज? तो हमें अब फसल तैयार करनी है। अब गन्ना अगर हम बो देते हैं, आंखें निकली हुई है उनके और उसको लगा देते हैं, तो अभी वो उग जाएगा गन्ना, हरा जो बाजार में आ रहा है वो। आपका जो सवाल जो है थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी त्रुटि हो रही है। उन्होंने बोला कि आंखें आ गई है, मतलब अंकुरण हो रहा है, तो इस जो अभी वर्तमान में जो निरंतर बदल रहा है जो मौसम, उस जो क्योंकि अब सर्द से गर्म की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं हैं? इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जो है आपको गन्ना उग सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि जो है वो हल्की सिंचाई जो है एक अपनी कर दे, जिससे कि अंकुरण जो है हमारा तेज हो। जी, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे खरपतवार की। खरपतवार में जैसे ध्यान हमको थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमको कुछ रसायन जो है वो बुआई के समय ही डाल दें, तो आने वाले उसमें जो है खरपतवारों की समस्या जो है वो
कम होगी। जैसे पेंडिमिथिलिन एक नाम दवाई है, उसका लगभग जो है 2 किलोग्राम जो सक्रिय तत्व है उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है हमको बुआई के 3 दिन के भीतर जो है हमको जो है वो छिड़काव कर देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो खरपतवार के बीज का अंकुरन है वो जो है वो नहीं हो पाता है और आने वाले इसमें जो है आपके खरपतवार नहीं आते हैं। लेकिन इसके साथ जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो है खेत में है मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए जब आप जो है इस खरपतवार नाशी का जो है प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जैसे अंकुरन के बाद जो है 30 दिन के लगभग जो है एक सिंचाई देके ओट आने के बाद जो है वो एक हल्की गुड़ाई कर दें तो उससे भी सारे खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस बाद जो है आप जो 2,4-D नामक दवा को 2 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो 35 से 40 दिन के बाद जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे जो है आपकी शुरुआती अवस्था में जितने भी जो है खरपतवार आ रहे हैं उससे जो है छुटकारा आपको मिल सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब शुरुआती अवस्था में ही अगर कीड़े के प्रकोपों से बचना हो तो फिर क्या करें? जी, उसके लिए जो है हमें बुआई के समय ही जो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमने जो है वो कुंड खोल दिए हैं और अपने जो सेट्स हैं गन्ने के जो है टुकड़े हैं वो नालियों में डाल दिए हैं, उसी समय हम जो कुछ दवाइयों का जैसे क्लोरोपाइरिफास है 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, फोरेट है 20 किलो के हिसाब से और कोराजन जो है वो लगभग जो है 500 ml दवा या फिप्रोनिल भी हम डाल सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड 500 ml का जो है वो प्रयोग करें। इनको जो है जो गन्ने के हमारे टुकड़े हैं उसके ऊपर जो है वो छिड़काव करके या जो है जो बुरकाव करके तब हमको जो है वो मिट्टी ढकनी चाहिए। तो इससे जो शुरुआती जो कीड़े हैं वो जो है आपकी फसल में वो नहीं लगेंगे। डॉक्टर साहब, अब खरपतवार की बात कर ली आपने, रोग की बात कर ली, तो इसमें मुख्य कीट कौन कौन से लगते हैं या इनसे रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जी देखिए, शुरुआती उसमें तो जैसे मैंने बताया कि जो है एक कुछ दीमक का प्रकोप जो है इसमें बहुत देखा गया है कि दीमक जो टुकड़े होते हैं उनको खा लेती है। कुछ जो अर्ली सूट बोरर है, कुछ जो है इसमें रूट बोरर जिसको जो है जड़ भेदक बोलते हैं और कुछ जो है स्टेम बोरर भी है, इस टाइप का लगता है। तो ये 2-3 मुख्य कीड़े हैं। इसके अलावा जो है पायरिल्ला भी एक कीड़ा है, तो वो भी जो है हमारी गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये शुरुआती अवस्था में हम ये दवाई डाल दें तो ये शुरुआती कीड़े हैं या जो है मुख्य कीड़े हैं वो जो है हमारी गन्ने की फसल में नहीं लगेंगे। इसके बाद भी अगर जो दिख रहा है कि कुछ कीड़ों का प्रकोप हो रहा है तो उस जो पौधा है उसका जमीन सहित वो काट के जो है अपने खेत के बाहर जो है जरूर निकाल दें, जिससे कि जो है वो कीड़े पूरे खेत में ना फैलें। और दूसरा जो जड़ों में जो हमारा है गन्ने की जड़ें हैं उसके वहां पे जो है जो इमिडाक्लोप्रिड है उसका लगभग 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है आप जो छिड़काव कर दे तो आपको कीड़ों की समस्या से जो छुटकारा मिल जाए। और डॉक्टर साहब, छोटी सी एक बात और रह गई यहाँ पर कि हमने फसल उगा दी, फसल ठीक चल रही है, लेकिन कहीं पर किसान को लग रहा है कि बढ़वाहट जो है वो धीरे हो रही है, तो उसके लिए हम कौन कौन से, जैसे गोबर की खाद है या जैविक खाद है या कौन से ऐसे पोटाश डाल सकते हैं जिससे किसान को अधिक लाभ हो? जी, उसके लिए तो संतुलित जो उर्वरक प्रबंधन है वो हमको करना चाहिए। बुआई के समय ही जो है बुआई के पहले लगभग 10 से 15 दिन पहले जो है जुताई के टाइम पे जो है हमको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है उसका जो लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको जो है खेत में डाल के तभी बुआई करनी चाहिए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों की जो है बराबर मात्रा जो है लगभग जो संतुलित मात्रा है उसको देना चाहिए। तो लगभग 130 से 140 केजी नाइट्रोजन, 60-70 केजी जो फास्फोरस। और इसके साथ साथ किसान भाई कहाँ दिक्कत होती है कि जो पोटास का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पोटास का जो है 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जो है गन्ने की फसल में अवश्य यूज करें। इससे जो है आपका कल्ले भी अधिक निकलेंगे, पैदावार भी अधिक होगी। और इसके साथ साथ जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म जो तत्व हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स जो है आता है, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, उसका भी जो छिड़काव लगभग जो है हम 40 से 45 दिन पे जो है 0.5% घोल बना के जो उसका छिड़काव करें तो आपका जो है कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, आपकी पैदावार भी जो है वो अधिक होगी। अब बीच में अनिरा एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग रह गया, इंपॉर्टेंट था, जो हम काफी कि जो बीज में जो 1 या 2 आंखें वाले जो बीज होते हैं उनमें क्या फर्क है? जो अगर ये धारणा लोगों के मन में बनी हुई है कि हम 1 आंख वाला ले, 2 आंख वाला ले या 3 आंख वाला, ये क्या है डॉक्टर साहब? जी, इसमें क्या है कि गन्ने को हमेशा जो है वो टुकड़ों में करके बोया जाता है, पूरे गन्ने को जो है कभी नहीं बोया जाता है। और ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि ऊपर का 1/3 भाग या आधा भाग ही जो है हमको बीज के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेना चाहिए। 2 आंख वाले टुकड़े भी जो है लगा सकते हैं, 3 आंख वाले भी टुकड़े लगा सकते हैं। और एक नई विधि आजकल निकली है कि जिसमें 1 आंख वाले टुकड़ों को भी जो है वो प्रयुक्त कर रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, 2 आंख वाले भी लगा सकते हैं। तो 2 आंख वालों में लगभग जो है 60 से 75 हजार टुकड़े आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाने पड़ेंगे। 3 आंख
वाले जो टुकड़े हैं उसको 40 से 50 हजार जो है वो लगाने पड़ेंगे, और एक आंख वाले आप प्रयुक्त कर रहे हैं तो लगभग उसको 1 लाख से 1,10,000 टुकड़े आज आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में जो है वो लगाने मतलब कि अगर 2 या 3 आंख वाले हैं तो आपको बीज कम लगाने पड़ रहे हैं, दैट्स मीन। बीज कम नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बीज तो लगभग जो है 60 से 70 क्विंटल ही लगाना पड़ रहा है, लेकिन जो है वो आंखों की जो साइज के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपको कितने जो है नंबर सेट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इसी के साथ अश्विनी अब वक्त हो चला है विदा लेने का, और एक नए विषय के साथ कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसान की बात में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।